दिल्ली में स्कूली फीस की बढ़ोतरी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल नया एकेडमिक सेशन शुरू होते ही मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और राज्य की बीजेपी सरकार के बीच खूब जुबानी जंग भी चल रही है, लेकिन फीस बढ़ोतरी का मसला दिल्ली तक ही महदूद नहीं है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई ऐसे कई शहर हैं जहां पर नए सेशन में बढ़ती हुई फीस से पेरेंट्स नाराज दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या है इसका समाधान और सुविधाओं के अभाव में क्या वाकई में फीस बढ़ाई जा रही है? स्कूल्स का क्या पक्ष है? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? दरअसल वाकई में जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, कमाई पेरेंट्स की रुकी हुई है, उस हिसाब से क्या स्कूल्स की ओर से जो फीस हाइक हो रही है, अगर हो रही है तो इसके जस्टिफिकेशंस क्या हैं, कितनी जायज़ कितनी नाजायज़, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट। दिल्ली में स्कूलों की फीस को लेकर विरोध की आग तेज हो चुकी है। राजधानी के कई प्रतिष्ठित स्कूलों के बाहर पेरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला सिर्फ फीस बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। पेरेंट्स का आरोप है कि अब छात्रों को मानसिक रूप से भी परेशान किया जा रहा है। इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका के बाहर हजारों माता पिता इकट्ठा हुए। इनका आरोप है कि फीस न भरने पर छात्रों को क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जा रहा, उन्हें लाइब्रेरी में बैठा दिया जाता है। बेटी को क्लास में बैठा रहे हैं और बेटे को लाइब्रेरी में बैठा रहे हैं। 20 मार्च से वो क्लास इसमें बैठा है लाइब्रेरी में, ठीक है। और दोनों की सेम फीस जारी है 7,785, जो अप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड फीस मैं पे नहीं कर रहा हूं और ये चल रहा है अपना 4 साल हो गए हैं इसको चलते हुए स्कूल के थ्रू। इधर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि जो स्कूल बिना अनुमति फीस बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मंत्री ने निजी स्कूल संचालकों से गुप्त बैठक कर उन्हें ये कहा है कि सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप नेता आतिशी ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद निजी स्कूलों ने फीस में 30%, 40%, 50% और कुछ मामलों में तो 80% तक बढ़ोतरी की है। प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ाने से दिल्ली के लोगों में, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में हाहाकार मची हुई है। कई स्कूलों ने 30%, 40%, 50%, 60%, 80% तक अपनी फीस बढ़ाई है। तपती हुई गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में माता पिता स्कूलों के गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली की तरह बेंगलुरु में भी अभिभावक परेशान हैं, लेकिन यहाँ हालात अलग हैं। स्कूलों में फीस बढ़ोतरी एक नॉर्मल बात बन चुकी है। पेरेंट्स का आरोप है कि बेंगलुरु में हर साल 10 से 20% बढ़ोतरी हो रही है। कर्नाटक प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज पेरेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक कई स्कूलों ने किताबें देने से पहले ही फीस मांगनी शुरू कर दी है। स्कूल बिना किसी आधार के सालाना 10 से 20% की फीस बढ़ोतरी कर देते हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कर्नाटक में कोई प्रभावी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। डेरा नाम की संस्था तो है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देती। आरटीई एक्ट के मुताबिक फीस की जानकारी बोर्ड पर होनी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं होता। चाहे दिल्ली, मुंबई या दूसरे राज्य हों, हर राज्य के स्कूलों की यही कहानी है। पेरेंट्स इसे स्कूलों पर फीस बढ़ाने वाली मनमानी बता रहे हैं, तो वहीं स्कूलों का कहना है कि लागत बढ़ गई है। टीचर की तनख्वाह, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी जैसी चीजों पर खर्च बढ़ रहा है, इसीलिए फीस की बढ़ोतरी की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? जानकारों की माने तो फीस रेगुलेशन बोर्ड को सक्रिय करना होगा। सरकारी निगरानी में ऑनलाइन पोर्टल बने जहां फीस स्ट्रक्चर अपलोड हो, ताकि स्कूल अपनी मनमानी ना कर सके। भले ही कई राज्यों की सरकारें बदल गई हों, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन फीस बढ़ोतरी का मुद्दा हर साल यूं ही बना रहता है। इसका कोई हल नहीं निकलता और अंत में एक अभिभावक ही पिसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।